दिन के 2.5 लाख केसेस। सो ऑफिशियली वी आर इन अ थर्ड वेव ऑफ दिस पेंडेमिक। आपको क्या लगता है थर्ड वेव का नाम सुन के सबसे पहले कौन डरा होगा? एक आम इंसान? नहीं। बिजनेसमैन? नहीं। पॉलिटिशियंस? भाई साहब, थर्ड वेव की वजह से अगर फिर से एक बार लॉकडाउन होता है तो रैली कैसे करेंगे? और अगर रैली नहीं कर पाए तो इलेक्शंस कैसे जीतेंगे भाई? तो अपने विधायक साहब तो काम पे लग गए, लोगों के घर में बाथरूमों में घुस घुस के प्रचार करना शुरू कर दिए। कानूनी तो हो गई ना। हाँ। तो उसे ठीक हो गया। हाँ बढ़िया। और राशन कार्ड वगैरह? हाँ राशन कार्ड है। यार वो इंसान भी सोचता होगा कि यार ये नेता पागल हो गया कि ये मेरे क्या अंडरवेयर में घुस के प्रचार करेगा क्या? अब थोड़ी मर्यादा रखिए। एक तरफ हाईकोर्ट और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन भी बोल रहा है अपने देश में रैलीज पेंडेमिक के बीचों बीच नहीं होनी चाहिए, बैन कर दो। मैं तो भूल ही गया था इलेक्शन कमीशन है अपने देश में। पर नहीं, बिना रैली के, बिना सभा के, बिना हजारों लोगों को इकट्ठा किए एक इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। विकास हो या ना हो, रैली जरूर होनी चाहिए। इसलिए कई सारे पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग इस रैली बैन के अगेंस्ट बात करना शुरू कर दिए। अब आप बोलो क्या करना है? ऐसे कैसे जाएगा कोरोना अपने देश के बाहर? खैर फिलहाल थर्ड वेव के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। दिन के 2.5 लाख फ्रेश केसेस, उसमें से भी ओमिक्रॉन के बताया जा रहा है अब तक 6 या 7 हजार केसेस डायग्नोस हो चुके हैं पूरे देश में। मैं इस डेटा को कतई मानने को तैयार नहीं हूं। इसमें कई सारी गलतियां हो सकती है इनफैक्ट। बाहर के एजेंसीज आके हमें बता रहे कि आपके डेटा में गलतियां हो सकती है। 40,000 का आंकड़ा आप दिखा रहे, ग्राउंड रियलिटी में वो 40 लाख तक हो सकता है। इतना बड़ा एरर हो सकता है अपने डेटा रिपोर्टिंग में, जो कि है, मैं तो खुले में बोलता हूं। ये ऐसा क्यों है? इसके पीछे भी कई सारे रीजन है। बहुत सारे लोगों को कोरोना वायरस का, ओमिक्रॉन का, सीजनल फ्लू का इन्फेक्शन हो चुका है, लेकिन वो असिम्टोमेटिक रहते हैं, उनको कुछ होता नहीं है, इसलिए रिपोर्टिंग का भी सवाल नहीं आता। कई सारे लोग सीरियसली बीमार है, उनको फीवर है, उनको कफ है, पर वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं करते, डरते, वो क्वारंटाइन होने का डर होता है, अपनी जेब से पैसे जाने का डर होता है। मिडिल क्लास जो पॉवर्टी लाइन वाला बंदा है, उसने पिछले 3 साल में बहुत कुछ झेला है, इसलिए हर कोई पैसे बचाने के चक्कर में है आज की तारीख में। इसके अलावा ओमिक्रॉन की टेस्टिंग के बारे में बात करें तो उसका जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट आने में भी 6 या 7 दिन लगते हैं। तो जाहिर सी बात है ओमिक्रॉन की रिपोर्टिंग भी सही नहीं हो रही है। और इसके अलावा होम टेस्टिंग किट्स, कई सारे लोग ओवर द काउंटर मेडिकल से जाके होम टेस्टिंग किट्स खरीद रहे और घर पे ही अपनी टेस्टिंग कर रहे, उसकी रिपोर्टिंग भी कहीं पे भी नहीं कर रहे। तो अब आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि डेटा रिपोर्टिंग में ये कितना बड़ा एरर है, ये कितना बड़ा लूप होल है। तो अब इस पे सॉल्यूशन क्या है? आरटीपीसीआर टेस्ट। सबसे पहले इसे बंद कर दो। मोदी जी से मेरी गुजारिश है, बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। आरटीपीसीआर एकदम घटिया टेस्टिंग मेथड बन चुकी है आज की तारीख में। हमें बस मान के जाना है कि हर एक को, आपके आसपास जो कोई खांस रहा है, छींक रहा है, जिसको सर्दी जुकाम बुखार फ्लू वाले कोई भी सिम्टम्स है, उसको या तो ओमिक्रॉन हुआ है या तो नॉर्मल सीजनल फ्लू हुआ है, ऐसे अपन समझ के चल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है क्या कि टेस्टिंग ही नहीं करनी चाहिए? देखो, आरटीपीसीआर 500 रुपए की टेस्टिंग है। मैं मानता हूं कई जगहों पे गवर्नमेंट इसे फ्री में करा के दे रही है, लेकिन मैं उसे फ्री में नहीं मानता, क्योंकि उसके पीछे टैक्स का पैसा लगा हुआ है। आपने, मैंने दिन रात इकट्ठा किए हुए हार्ड अर्न मनी उसके पीछे लगा हुआ है। तो आरटीपीसीआर को फ्री समझने की गलती आप मत कीजिए, वो पैसे की बर्बादी है और कुछ नहीं। दिन के 2.5 लाख केसेस पॉजिटिव निकल रहे, जो निगेटिव निकल रहे, आप सबका कैलकुलेशन करो कितने पैसे की बर्बादी हो रही है। आरटीपीसीआर को साइड में हटा दो, उसको रिप्लेस कर दो हीमोग्राम से। हीमोग्राम से हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम में अपने ब्लड की, अपने बॉडी की, अपने हेल्थ की काफी कुछ जानकारी बड़े आसानी से मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हीमोग्लोबिन ड्रॉप हुआ है तो उसमें पता चलता है, जिसके वजह से भी बंदे को वीकनेस आ सकती है। या फिर अगर डब्ल्यूबीसी अप एंड डाउन हुए, यानी कि उस बंदे को वायरल इन्फेक्शन नहीं हुआ है बल्कि स्ट्रेप थ्रोट या फिर ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन हुआ है, या फिर यूरिन इन्फेक्शन हुआ रहेगा, वो भी उसमें पता चलेगा। यूरिन रूटीन भी करा दो साथ में। इसके अलावा अगर प्लेटलेट ड्रॉप हो चुके तो प्रोबेबिलिटी रहती है बंदे को डेंगू है, और जो हम वायरल समझ रहे, ओमिक्रॉन समझ रहे, नहीं है, डेंगू है। इसके अलावा हीमोग्राम में ब्लड की, आरबीसीज की मॉर्फोलॉजी समझ में आती है, यानी कि आपके रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, वो कैसे दिख रही है, उनमें कोई एबनॉर्मलिटीज है या नहीं। बेसिकली आरटीपीसीआर से ज्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम जानकारी हमें मिलती है हीमोग्राम से। इसीलिए मेरी सरकार से गुजारिश है, ये आरटीपीसीआर का नाटक अब मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, बंद करो यार। और पब्लिक से मैं कहना चाहूंगा, जो लोगों को बस ट्रैवलिंग करना है वो अपना क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए आरटीपीसीआर कर सकते हैं, फ्री वाला ही करवाइए। इस वीडियो को इतना फैलाइए कि अपने हेल्थ अथॉरिटीज के पास, अपने गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास, अपने दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास, समाज के हर एक एलिमेंट तक इस वीडियो को पहुंचाने का काम आप प्लीज कर दीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी पावर है, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 करो, तो कह रहे थे तुम करो। आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?